हम झारखंड में हैं और आपको रोड पे सोए हुए जो दिख रहे हैं कूड़ा कचरा की तरह, इनके पास बंगला गाड़ी नहीं है। हाँ, एक चीज है, वो है मेहनत। कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और इसलिए पढ़ाई करते हैं कि झारखंड में उन्हें नौकरी मिल जाए। और इसी सिलसिले में आकर के ये रोड में आप जो देख रहे हैं, आइए दिखलाइए किस प्रकार से रोड में सोए हुए हैं। एक चिमकिली बिछा करके 4 लोग सोए हुए हैं। और कारण क्या है ना भैया, रोजगार की तलाश में है। और इसी झारखंड में जब रोजगार के लिए वैकेंसी निकलती है, छात्र तैयारी कर करके अपने चाचा से, मौसा से, भाई से पैसा लेकर के गाड़ी पकड़ के एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, तो होता क्या है, एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है और इनका जो सपना होता है वो टूट जाता है। क्योंकि भाई ये नेता और मंत्री के बच्चे नहीं है, ये अमीरों के बेटे नहीं है कि इन्हें किसी विधानसभा से चुनाव लड़ा दिया जाएगा या इन्हें कोयला का धंधा करने के लिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। कहां से आए हैं? लोहरदगा से आए हैं जी। किस लिए आए हैं? जीडी का एग्जाम देने मतलब सरकारी नौकरी लेने आए हैं, रोजगार पाने के लिए आए हैं। रोजगार का कोई बात करता है? बात तो करता है पर वैकेंसी निकलता है फिर रद्द हो जाता है। वैकेंसी निकलता है, रद्द हो जाता है। और इसी प्रकार से आप लोग सड़क पे बैठे रहते हैं। काहे बैठते हैं सड़क पर? फिलहाल तो आए थे रात में जग के तो बैठे हैं अभी तो। रात में जग के बैठे हैं, मतलब जगह नहीं है। हाँ। यही ना है। हाँ। पैसा नहीं है होटल में रुकने का। हाँ। यही ना दिक्कत है। बस यही चीज को मैं दिखलाना चाह रहा हूँ भैया, होटल में रुकने के लिए गरीब के बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं। ये अमीर के बच्चे नहीं हैं कि आराम से कहीं घूस दे करके बढ़िया नौकरी मिल जाए, डीएसपी का नौकरी मिल जाए, कहीं दरोगा का नौकरी मिल जाए, कहीं शिक्षक का नौकरी मिल जाए। और पैसे से नौकरियां बिकती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप दिखलाइए दृश्य किस प्रकार से, ये ट्रेन के साथ लंबा लाइन लगा हुआ है, ये रोड का डिवाइडर है और इस डिवाइडर में गरीबों के बच्चे बैठे हुए उस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि रोजगार मिलेगा। और आप दिखलाइए इस तरफ रोजगार के लिए खड़े हैं। हाल में ही झारखंड का आपको मामला पता होगा कि बच्चे जब एग्जाम सेंटर पहुंचे तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है, सारे का सपना टूट गया है। छात्रों का जब मामला है तो आज के डेट में भाई भगवान से भेंट होना और नौकरी से भेंट होना होती है। लेकिन ये गरीब के बच्चे हैं, ये इस उम्मीद से आए हैं कि भाई जम के मेहनत की है, सड़क पर सो करके वेट कर लेंगे कि हाँ किसी भी प्रकार से मेरा ये नौकरी निकल जाए, एक चांस, एक मौका मिल जाए कि अपने घर का भरण पोषण कर सके और उन्हें भी रोजगार से जोड़ सके। लेकिन रोजगार की बात कोई नहीं करता है। अपने आंख में वो सपने लेकर के आए हैं कि किसी प्रकार से सरकार हमें नौकरी दे दे, किसी प्रकार से एग्जाम बढ़िया तरीके से करा दे और कोई बार्गेनिंग नहीं हो, मतलब कि किसी तरह का कोई घूस का काम नहीं हो कि किसी अमीर के बच्चे को पैसा दे करके हमारा अधिकार दे दिया जाए। इस उम्मीद से आते हैं, लेकिन हर बार इनकी उम्मीद को पे पानी फेरा जाता है। अमीर के जो बच्चे होते हैं उनके बाप में बड़े बड़े अधिकारियों से पैरवी कर करके पैसे दे करके उस जगह पर जाकर के इन गरीबों के सीट को लेने का काम करता है। सही बात है ना, इन गरीबों के हक को बराबर मारा जाता है। सीट तब तक बिकता रहेगा जब तक हम नहीं जागे हैं। जब हम किसी नेता के भरोसे रहेंगे कि फलाना नेता आएगा और मेरे हक की बात करेगा, कुछ गलत बोले हैं। इस उम्मीद से गरीब आते हैं और गरीबों को अपनी बात करने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। सही है कि नहीं? सही है। पिछले एग्जाम रद्द हुआ था, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा फॉर्म भरने का नहीं होता, कोई चचा से, कोई दोस्त से, कोई भाई से पैसा लेकर के आता है, फॉर्म भरता है। उसके बाद क्या होता है, जब एग्जाम सेंटर जाना है पता चलता है 200 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर मिला है और वहां जाने के लिए पैसा नहीं है, तो किसी पास पड़ोस से पैसे लेकर चंदा लेकर के आता है और जब पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो आइए इस बात को आप आगे तक बढ़ाइएगा और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखिएगा, याद रखिएगा जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। ये कड़वा सत्य है। देखिए भैया, बात ऐसा है ना कि डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, कहा जा रहा है कि पीवीसी कार्ड में जो आप प्रिंट करा करके आए हैं वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो अब आप समझ जाइए बात को। जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो अरे भाई नंबर ना चाहिए, आधार में नंबर ना होना चाहिए। आप नंबर से वेरीफाई कर लीजिए। विद्यार्थी लग रहा है कि फेक विद्यार्थी है तो बायोमेट्रिक का व्यवस्था कीजिए, उनका थंब लीजिए, मिला लीजिए। ये कहां तक सही हुआ कि विद्यार्थी को आप एग्जाम नहीं देने के लिए दे रहे हैं? साल भर पढ़ाई करता है, 2 साल तक इंतजार करता है, से निकलने के बाद इस तरह का नाटकबाजी आप लोग करते हैं ना? जी सर। क्या सही बात है ना? हम लोग 12 बजे यहीं पे आके बैठे हुए हैं। अरे भाई डिजिटल इंडिया की बात होती है,
डिजिटल इंडिया की बात होती है, आप फोन से मिला लेते, आधार का नंबर आप मिला लेते, नहीं तो आप बायोमेट्रिक की व्यवस्था कर लेते। ये कहीं तक जायज नहीं है कि छात्रों को इस प्रकार से छटनी कीजिए। ये छात्र से छटनी तब तक करते रहेंगे जब तक अमीरों से इनके पास पैसा पहुंचता रहेगा, क्योंकि अमीरों को भी तो सीट देना है ना, अमीरों के बच्चे को भी तो सीट देना है ना। ये जो टैलेंटेड है वो एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं, तभी तो इनका सीट भी। यही सच्चाई है, इनके सीट को बेचने का ये बहुत बड़ा साजिश है कि आपका पीवीसी लेमिनेट है, इस तरह से करके छात्रों को बलगलाने का काम किया जाता है। सही बात है ना जी? ठीक बात बोल रहे हैं ना? यही सही है। पैसा खत्म हो गया, मेहनत खत्म हो गया की जगह अब फिर कुछ करके मेहनत खत्म कर देगा तो होता ही है, होता ही है। क्या कर सकते हैं आप? तभी ना आप कल सीट दूसरा को बेच पाएगा। दूसरा जो अमीर का बेटा है उसको कैसे सीट बेचेगा? जब आप जैसे टैलेंटेड लोगों का यहाँ पर आधार कार्ड में दिक्कत है, फलना में दिक्कत है करके आपको छांटेगा, उसके बाद जाकर के इनका सीट को आराम से सरकार जो है वो बेचेगी पूंजीपति के बेटों को और उसको बिठाएगी नौकरी में। तो चलिए, आप लगातार इस वीडियो को शेयर करके तमाम उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा और उनको बोलिएगा कि अपनी हक की बात खुद करना सीखें। आप सभी को मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।